जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी टॉप 40 क्वेश्चंस पर सुपर फास्ट वीडियो है, जिसमें आप एक बेहतरीन टाइम के साथ अपने एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर शेर हर शेरनी के लिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। देखिए, यहां से बनेंगे 3 क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी तह तक जाने का काम आपका होना चाहिए। देखिए, जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे, आंसर जाएगा पंत साहब, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से कि किस कृति पर मिला था, तो वहां पर आपको चिदंबरा याद रखना है। तो चिदंबरा पर पाने वाले जो पंत साहब हैं, इनका नाम स्वर्ण पन्नों में लिखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है कहा जाता है पंत साहब को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में दोस्तों काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन का जब भी नाम आता है तो चार्ल्स गियर्सन, और चार्ल्स गियर्सन के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था तो वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था। कई बच्चे नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि वो हिंदी भाषा में। जी नहीं, हिंदुस्तान ए इतवार आपने देखा होगा, ठीक है ना। और वहां पर दोस्तों जब भी हम बात करते हैं, गियर्सन साहब ने एक फ्रेंच भाषा में इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हिंदी में चौपाई, दोस्तों चौपाई जब भी बात होती है चौपाई की, तो साहित्य में चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं हर बच्चे को पता है। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिएगा कि चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अगर हम चरणों की बात करें तो 4 चरण अमूमन देखे जाते हैं। हिंदी भाषा में चौपाई का सबसे पहले प्रयोग अगर आता है नाम, तो मिस्टर सरहप्पा की बात होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। पद्मावत की बात की जाती है तो अखरावट रचना पद्मावत ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जो है, पद्मावत की बात की जाए तो बताएं दोस्तों, यहां पर जायसी साहब की बात होती है क्या। और बिहारी की बात की जाए तो बिहारी सतसई से एकमात्र कृति से प्रसिद्ध होने वाले बिहारी साहब हैं। और मीरा आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सांध्य गीत किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सांध्य गीत एक ऐसी रचना जिसके लिए प्रसिद्ध महादेवी वर्मा हो गई। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यामा के लिए पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है छायावाद का जनक। ध्यान दीजिएगा, छायावाद का जनक दिनकर को कहा जाता है द्वितीय राष्ट्र कवि। क्या कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा, ठीक है ना, तुरंत नोट कीजिएगा, आधुनिक मीरा कहा जाता है। और साथ ही साथ ये द्विवेदी युग के नामकरण की जब भी बात आती है तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए। देखिए, मैला आंचल उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, सी है नरेंद्र शर्मा, एंड लास्ट वन फणीश्वर नाथ रेणु। देखिएगा, मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, VIMP में हम इसको शामिल करेंगे। और इसको इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी करीबी क्वेश्चन है आपका। जब आप 10th 12th एग्जाम पढ़ा करते थे उस समय भी आप इस क्वेश्चन को लिखा करते थे, याद है ना, जीवनी को लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है। अभी अभी बताया, छायावाद के लिए जयशंकर प्रसाद, आधुनिक युग के लिए मीरा जी जानी जाती हैं, यानी आधुनिक युग की मीरा यानी हम महादेवी वर्मा को कहेंगे। और सेकेंड राष्ट्र कवि अभी बताया कि दिनकर साहब हैं। और द्विवेदी युग का जनक कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की जब दोस्तों बात होती है तो हत्याकांड तो अमृतसर की बात होती है, लेकिन जलियांवाला बाग एक रचना है। जलियांवाला बाग एक रचना किसने लिखी है, यहां पर आंसर ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट, एकांत संगीत बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि नीड़ का निर्माण फिर मैंने कई बार अपने वीडियो लेक्चर में इस बात का जिक्र किया है कि नीड़ का निर्माण फिर एक
पंक्ति है, एक रचना है, कविता है, किसने लिखी है? मधुशाला मधुकलश किसने लिखा है? तो ये सभी एकांत संगीत वगैरह ये सभी लिखा है हरिवंश राय बच्चन साहब ने। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जरा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा। बताइए, तो बिल्कुल सही बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? बताइए, शतरंज के खिलाड़ी जो है एक उपन्यास है, और शतरंज के खिलाड़ी को लिखने वाले मिस्टर प्रेमचंद्र हैं, जो उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। प्रेमचंद्र के लिए अगर मैं बात करूं तो गबन इन्होंने लिखा है, इन्होंने गोदान भी लिखा है। क्या? गोदान भी लिखा है। इन्होंने प्रेमचंद्र की बात जब भी करते हैं तो ईदगाह भी लिखा है, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बिखरे मोती किसकी रचना है दोस्तों? तो हमेशा आपको याद रखना है 2 पॉइंट। एक तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जलियांवाला बाग, जो आपने देखा होगा जलियांवाला बाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग हो जाएगा, और एक है आपका बिखरे मोती, ठीक है, बिखरे मोती। तो यहाँ पर बिखरे मोती हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी किसके साथ? सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उम्दा रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? निराला, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। और दिनकर की जब भी मैंने बात की है तो यह द्वितीय राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर से अभी क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा। इससे पहले 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। अब यहां से आपको 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं। देखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को। किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी को। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो हिम तरंगिणी के लिए इनको पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, तितली और कंकाल 2 रचनाएं हैं, दोनों को एक साथ में याद कर लीजिएगा कि तितली और कंकाल किसकी रचना है। तितली और कंकाल को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं, और जयशंकर प्रसाद की क्या खूबी है? ये छायावाद के जनक हैं। क्या है? छायावाद के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? दोस्तों, ये साहित्य की एक ऐसी निचोड़ वीडियो है जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठेले पर हिमालय एक किसका निबंध संग्रह है? आपको बताना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसका, यहाँ पर क्या हम लॉक कर सकते हैं? धर्मवीर भारती के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कायाकल्प किसकी रचना है? देखिए, कायाकल्प हुआ, क्या हुआ? कायाकल्प हुआ, गोदान हुआ, गबन हुआ, ईदगाह हुआ, कफन हुआ। कफन को और याद रखिए, कायाकल्प भी एक का से स्टार्ट होती है और कफन भी का से स्टार्ट होती है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर प्रेमचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध दोस्तों आधुनिक काल के किस युग से है? 17 नंबर का। तो दोस्तों ये है आपके द्विवेदी युग से है। और मैथिली शरण गुप्त साहब को क्या कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। फर्क इतना है कि द्वितीय कवि है राष्ट्रकवि, द्वितीय राष्ट्रकवि जो है वो दिनकर साहब है, और मैथिली शरण गुप्त को प्रथम कवि माना जाता है। अगला, रसमीमांसा किसकी रचना संग्रह है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप शामिल, है ना। चलिए, रसमीमांसा किसकी रचना है? तो यहाँ जो आंसर जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवारा मसीहा को लिखने वाले विष्णु प्रभाकर हैं। फटाफट इसको नोट डाउन किया जाए, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन आपको नोट करने ही करने हैं, और ये 40 क्वेश्चन से आप कोई समझौता कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे साहित्य बाहर जाने वाला ही नहीं है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है, पहले से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट। कथा सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है, या कथा सम्राट से कौन जाना जाता है? तो कथा सम्राट से जाना जाता है प्रेमचंद्र को, और वास्तविक नाम क्या था? तो ये था धनपत राय। अगला, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है?
दोस्तों गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब सिंपल सा जाएगा राम वृक्ष बेनी। पूरी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि गेहूं भी एक वृक्ष है, एक गुलाब भी एक वृक्ष है, तो पौधा, लेकिन मैं इसको वृक्ष मान लेता हूं। भाई वृक्ष में भी पत्तियां, पौधे में भी पत्तियां, तो ये क्या है? ये देखिए वृक्ष लिखा है ना, सिंपल सी बात है। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी से संबंधित है, और अष्टाध्यायी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, निरूपमा के संपादक कौन है? लॉक किया जाए, निरूपमा के संपादक कौन है? तो निरूपमा के संपादक से दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हिंदी का क्रांतिकारी कवि कौन है? हिंदी का क्रांतिकारी कवि कौन है? तो वो दोस्तों है निराला साहब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये है निरूपमा के संपादक, और क्रांतिकारी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, खालिक वारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खालिक वारी किसकी रचना है दोस्तों? खालिक वारी वो रचना है जो आमिर खुसरो ने लिखी है। इसके साथ दो क्वेश्चन बनेंगे। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है बताइएगा? तो ये कहा जाता है खुसरो साहब को कहा जाता है। और खालिक वारी किसकी रचना है? खुसरो साहब की है। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है दोस्तों? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद्र जाने जाते हैं गोदान, गवन, पंच परमेश्वर के साथ, ईदगाह के साथ, कफन के साथ, मंगलसूत्र के साथ, कायाकल्प के साथ, ये सभी हैं प्रेमचंद्र की जितनी बोली हैं। नहीं सुन पाए हैं, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाइएगा, है ना। और मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद्र, अगर नदी के द्वीप देखूंगा तो अज्ञे साहब की हो जाएगी, यामा देखूंगा तो किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी, और पंच परमेश्वर देखूंगा तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा। छायावाद का जनक जरूर कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, छायावाद का जनक जरूर कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, लेकिन घोषणा पत्र कहा गया ऐसा नहीं है। घोषणा पत्र किसने कहा है? तो दोस्तों यहां पर या किस कवि को कहा गया है कि यह छायावाद का घोषणा पत्र है? तो ये है दोस्तों पंत साहब के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये दोस्तों जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या है? सुकुमार कवि हैं, याद रखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि। आंसर ऑप्शन नंबर ए। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? तो ये है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन डी हो जाएगा। रश्मिलोक के रचयिता का नाम क्या है? 28 नंबर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो रश्मिलोक के रचयिता का नाम क्या है आपको बताना है। तो मैं कह सकता हूं कि रश्मिलोक के रचयिता का नाम है यहां पर रामधारी सिंह दिनकर। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। हमने आपसे कहा था कि उर्वशी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना। हमने आपसे कहा कि भाई रश्मिलोक हो जाएगा, रश्मिरथी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला, निम्नलिखित में कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? देखिए पहले कौन सी है ये देख लेते हैं। बरबे रामायण, यस ये है। गीतावली, दोहावली, ये सब है, ठीक है ना। गीतावली, दोहावली, बलि से जितनी रचना है। रामायण दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही नहीं है, नहीं है के साथ नहीं है वाला रामायण। क्यों? क्योंकि रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी है। आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा रामायण किसने लिखी है। अगला, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? दो बैलों की कथा को लिखने वाले, आपने देखा होगा एक बुक बिकती है मार्केट में, और उसमें आपने उपन्यास को भी देखा होगा। बहुत जगह आपने प्रेमचंद्र की फ़ोटो को देखा होगा जिसमें बैलों के पीछे जो है प्रेमचंद्र की फ़ोटो को दर्शाया गया है, वो प्रेमचंद्र ही है। इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। अखरावट पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? यहां पर लॉक करना पड़ेगा आपको 31। अखरावट किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर अज्ञे साहब नहीं भैया, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हो जाएंगे। नदी के द्वीप लिखा है अज्ञे साहब ने। अगला, कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं अयोध्या सिंह जी। और अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना जो है देखी जाए तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ, अच्छा कौन सी है ये पूछ रहा है। देखिए यशोधरा, भारत भारती, साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। वैदेही वनवास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैदेही वनवास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही रचना इनकी है। अगला, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी बहनों का, आप सभी भाइयों का एवं गृहिणियों का दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद। 40 क्वेश्चन इस वीडियो में है। सुबह से लेकर शाम तक आपको क्लासेस मिलेंगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम को जुड़ने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखें, क्या लिखा है मैंने, WORLD है। ऐसा लोगो आपको मिल जाएगा, ये ग्रीन कलर का है ना। बिल्कुल आप ज्वाइन कर लें। लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं। सागर मुद्रा किसकी रचना है? 33 नंबर की। तो आंसर किसके साथ जाएगा? अज्ञे साहब के साथ। अगला क्वेश्चन,
नए पत्ते किसकी रचना है दोस्तों, बताइएगा। क्या बात है, जबरदस्त। नए पत्ते किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं त्रिपाठी निराला की, तो बिल्कुल सही आंसर है कि निराला साहब को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। युग की गंगा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, युग की गंगा किसकी रचना है? 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ जाओगे तो आपको गंगा मिलेगी मिलेगी, ऐसे याद कर लेना। ग्राम्या किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 36। ग्राम्या को लिखने वाले यहाँ पर पंत साहब हैं, और पंत साहब सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, आंसू एक काव्य है, उसके रचनाकार आपको बताना है। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू और झरना, याद रखिएगा, आंसू और झरना ये आपको एक साथ में याद रखना है, लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, है ना। आंखों से झरना, आंखों से आंसू। तो इस तरीके से 37 नंबर का जो आंसर जयशंकर प्रसाद, वही छायावाद के जनक। प्रेम सागर के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्रेम सागर के लेखक आपको बताने हैं। क्या बात है, प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो कतई भूल नहीं सकते, है ना। ऑप्शन बी अगला। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? बताएंगे आपको। हुंकार, रेणुका, यामा, उर्वशी। यामा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यामा तो मिल जाएगा आपका महादेवी वर्मा के लिए, लेकिन उर्वशी आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में रामधारी सिंह दिनकर का नाम हो तो उर्वशी, महादेवी वर्मा का नाम हो तो यामा, और पंत जी का नाम हो तो चिदम्बरा याद रखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, यह क्वेश्चन आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में जितने भी बच्चे हैं, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए आप सभी को मैथिली शरण गुप्त के साथ। कैसी रही है वीडियो का सफर आप देख रहे हैं। 40 क्वेश्चन मात्र 16 मिनट के अंदर पूरे डिटेल के साथ। 15 से 16 मिनट के अंदर आप पूरे डिटेल के साथ 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको क्या चाहिए? 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास कुछ सिर्फ मात्र 15 मिनट के अंदर। आपके पास भी समय कम, हमारे पास भी समय कम। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए अच्छे टीचर्स को जो ज़्यादा समय लें। आप पूरी डिटेल बता सकते हो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए गुरुजी वर्ल्ड आज मिलियंस बच्चों का परिवार है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।